आज हम लोग खंड की बड़ी खबरें। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बम फोड़ा, चुनौती अतिरिक्त 25% शुल्क आज से लागू होगा। अमेरिका में भारतीय उत्पाद पर 50% शुल्क लगेगा। भारत पर अतिरिक्त 25% अमेरिकी शुल्क बुधवार से लागू हो जाएगा। अमेरिका के गृह मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके बाद भारतीय वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़कर 50% हो जाएगा। इससे भारत का 48 अरब डॉलर से अधिक मूल्य का अमेरिका को किया जाने वाला निर्यात प्रभावित होगा। अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान पर 25% शुल्क पहले से लागू है। बुधवार से अतिरिक्त 25% शुल्क लगाया जाएगा। अमेरिका ने इसके पीछे रूस से कच्चे तेल और सैन्य उपकरणों की खरीद को वजह बताया। संकल्प भारत यहीं रुकने वाला नहीं और बेहतर बनना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि भारत रुकने वाला नहीं है। देश हर क्षेत्र में तेजी से तरक्की कर रहा है। जिन क्षेत्रों में हमने बेहतर किया है उनमें और बेहतर करना होगा। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में सभी से स्वदेशी आंदोलन से जुड़ने की अपील की। उपनल कर्मचारियों को सेवा अवधि के अनुसार मिलेगा पक्का होने का मौका। तो राज्य में उपनल के माध्यम से आउटसोर्स और संविदा पर लगे कर्मचारियों को पक्का करने की प्रक्रिया में उनकी सेवा अवधि व नियुक्ति का मानक मुख्य आधार होंगे। अधिकतम सेवा अवधि 20 वर्ष रखी है। सूत्रों के अनुसार 20 साल या उससे ज़्यादा सेवा कर चुके कर्मचारी सर्वोच्च प्राथमिकता में रहेंगे। इसी हिसाब से सेवा अवधि के घटते क्रम में कर्मचारियों को मौका मिलेगा। इसके लिए सेवा अवधि की 10 श्रेणियों में उपनल कर्मियों का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। धामी बोले, ड्रग्स फ्री उत्तराखंड को सख्त अभियान चलेगा। द्वाराहाट विधायक मदन बिष्ट की पत्नी का निधन हो गया। उत्तराखंड में 5 सड़क हादसों में 9 की मौत हो गई। उत्तराखंड में 5 सड़क हादसों में 9 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हो गए। हल्द्वानी और उधमसिंह नगर में 2-2 हादसे जबकि एक हादसा टिहरी में हुआ। आप नेता सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की छापेमारी। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी ने मंगलवार को पूर्व मंत्री के घर समेत कुछ निजी कंपनियों और ठेकेदारों के 13 परिसरों पर छापेमारी की। वैष्णो देवी मंदिर मार्ग पर भूस्खलन 9 की मौत। तो जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में माता वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले मार्ग पर मंगलवार को भूस्खलन हुआ। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई जबकि 14 लोग घायल हो गए। परिवार को 36 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट कर ठगी की। स्वदेशी होगा ट्रंप टैरिफ का जवाब। तो अमेरिका का 50% शुल्क आज से भारत पर होगा लागू। स्वदेशी के समर्थन में सड़क पर उतरे धामी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गुजरात में स्वदेशी अपनाओ राष्ट्र को आगे बढ़ाओ अभियान को बढ़ावा देने की बात कही। तो इसे आत्मसात कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जन जागरूकता के लिए सड़कों पर उतर गए। हरिद्वार में दिन दहाड़े महिला को बंधक बनाकर लूटपाट की। तो पौष कॉलोनी शिवालिक नगर में मंगलवार सुबह बेखौफ बदमाशों ने रिटायर भेलकर्मी व कांग्रेस नेता चौधरी गुलवीर सिंह के घर में घुसकर उनकी बेटी को तमंचे के बल पर बंधक बना लिया। इसके बाद लाखों रुपए के जेवरात, नकदी और घर में खड़ी कार समेत अन्य सामान लूट कर फरार हो गए। अब 48 घंटे में हटेगा निगम की ज़मीन से अतिक्रमण। तो नगर निगम देहरादून की बोर्ड बैठक हंगामेदार रही। बैठक में अतिक्रमण, हाट बाजार, अवैध मंडियां, कूड़ा प्रबंधन, प्रत्याशा कार्यों और संडे मार्केट जैसे मुद्दों पर पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। राज्यपाल ने सुनी जनता की समस्याएं। कांग्रेस का राजभवन कूच रोकने पर पुलिस से हुई धक्का मुक्की।
बस की दैनिक कमाई 15,000 से कम तो नपेंगे पर चालक। सीएम आवास कूच कर रहे एलटी चयनित अभ्यर्थियों को रोका। तो नियुक्ति की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास कूच करने जा रहे प्रदेश भर के एलटी शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को पुलिस ने हाथीबड़गला के पास रोक दिया। इससे नाराज अभ्यर्थी नारेबाजी करते हुए वहीं धरने पर बैठ गए। इस बीच मौके पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समन्वयक हरीश कोठारी को अभ्यर्थियों ने मांग पत्र सौंपा। प्रदेश में आज भी बारिश के आसार। तो मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से बुधवार को देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और बागेश्वर जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अन्य जिलों में भी हल्की बारिश की संभावना है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र ने 28-29 अगस्त को तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कलियर से 2 बांग्लादेशी समेत 13 ढोंगी गिरफ्तार हुए। तो साबिर पाक के सालाना उर्स में ऑपरेशन कालनेमी के तहत की गई चेकिंग के दौरान 2 बांग्लादेशी समेत 13 ढोंगियों को गिरफ्तार किया गया है। कारों की टक्कर से 3 की मौत। तो हल्द्वानी से खबर है, रामपुर हाईवे पर टांडा जंगल के पास सोमवार रात किसान नेता की तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने गलत साइड आकर सामने से आ रही अल्टो कार को टक्कर मार दी। हादसे में अल्टो कार सवार फर्नीचर कारोबारी सहित 3 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग घायल हैं। स्वदेशी अपनाना राष्ट्रीय कर्तव्य। ट्रंप ने 4 बार किया फोन, पीएम मोदी ने नहीं उठाया। तो जर्मनी के अखबार फ्रैंकफर्टर अल्गेमाइन ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बीते दिनों में किए गए 4 फ़ोन कॉल का जवाब नहीं दिया। अखबार ने दावा किया कि व्यापार समझौते और रूस से तेल खरीद पर ट्रंप के सभी दबाव भारत के खिलाफ विफल रहे हैं। बाइक खाई में गिरी 2 की जान गई। तो प्रतापनगर ब्लॉक के ओपड़ी रामोली में बाइक खाई में गिरने से 2 युवाओं की मौत हो गई। 100 देशों में निर्यात होंगे भारत में बने ई वाहन। तो प्रधानमंत्री मोदी का मेक इन इंडिया पर जोर, कहा हर नागरिक के जीवन का मंत्र होना चाहिए स्वदेशी। प्रधान तो बने लेकिन नहीं निभा पाएंगे मुखिया की जिम्मेदारी। अतिथि शिक्षकों के भरोसे पढ़ाई से परीक्षाओं तक की व्यवस्था। तो कार्य बहिष्कार के कारण सरकारी स्कूलों में पठन पाठन प्रभावित। कई स्कूलों में मासिक परीक्षाएं भी अतिथि शिक्षकों के भरोसे चल रही है। तो जिले के राजकीय शिक्षक मंगलवार को भी कार्य बहिष्कार पर डटे रहे। शिक्षकों पिछले 9 दिनों से कार्य बहिष्कार पर रहने से व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। मंगलवार को जिले के कई स्कूलों में पढ़ाई से लेकर परीक्षा तक की व्यवस्था अतिथि शिक्षकों के भरोसे चली। मंगलवार को भी राजकीय शिक्षक संघ के आह्वान पर शिक्षकों ने अपने अपने स्कूलों में शिक्षकों ने विभाग व सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर विरोध जताया। पदोन्नति, स्थानांतरण और प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती पर रोक लगाने की मांग की। कहा कि लंबे समय से मांग के बावजूद शिक्षकों की समस्याओं का निदान नहीं हो सका है। शिक्षकों की मांगों को अनसुना किया जा रहा है। वहीं शिक्षकों के पिछले 9 दिनों से लगातार कार्य बहिष्कार के कारण स्कूलों में पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। वहीं जिले के सभी स्कूलों में सोमवार और मंगलवार को मासिक परीक्षाएं भी थी। शिक्षकों के कार्य बहिष्कार पर होने से परीक्षाओं को कराने में दिक्कतें भी आई। शिक्षा विभाग के अनुसार SC/ST शिक्षक एसोसिएशन के शिक्षक कार्य कर रहे हैं। उनकी ओर से स्कूलों में परीक्षाएं कराई गई। वहीं अन्य स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की ओर से भी परीक्षाएं कराई गई। GIC भल्यूटा में अतिथि शिक्षकों ने बताया कि उनकी ओर से ही स्कूल में मासिक परीक्षाएं कराई गई। आज CO कार्यालय में प्रदर्शन करेंगे। तो 9 दिनों से कार्य बहिष्कार के बाद भी समस्याओं का निदान नहीं होने से शिक्षकों में रोष व्याप्त है। राजकीय शिक्षक संघ के जिला मंत्री राजू मेहरा समेत अन्य शिक्षकों का कहना है कि अब तक शासन और विभाग की ओर से उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज यानी बुधवार को जिले भर के शिक्षक व संघ के पदाधिकारी मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एकत्रित होकर प्रदर्शन करेंगे।
वहीं मुख्य शिक्षा अधिकारी का कहना है कि सभी स्कूलों में मासिक परीक्षाएं हुई। SC/ST एसोसिएशन के शिक्षक कार्य बहिष्कार पर नहीं है। कुछ स्कूलों में अतिथि शिक्षकों तो कुछ में SC/ST एसोसिएशन के शिक्षकों की ओर से परीक्षाएं कराई गई। राज्य शिक्षक संघ के चॉकडाउन से पढ़ाई चौपट, जब तक मांगें पूरी नहीं हो जाती चॉकडाउन हड़ताल जारी रहेगा। LLB LM की परीक्षा तिथि जारी की। SHJ में 31 तक होंगे प्रवेश। चौराहे पर खराब हुई केमू की बस, 1.5 घंटा जाम लगा। रानीखेत में व्यापार मंडल चुनाव फिर खटाई में, वेतन न मिलने पर CMO आउटसोर्स कंपनी तलब। गुलदार ने गौशाला की छत तोड़ 5 बकरियों को मारा तो द्वारा हाट से खबर रही है। विश्वविद्यालय की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे छात्र। कम आय वाले चालक को प्रचालक को देना होगा जवाब। नियुक्ति के लिए LT चयनितों ने किया मुख्यमंत्री आवास को। तो 5 सितंबर से पहले तैनाती देने की मांग की। परेड ग्राउंड से निकाली महारैली। शिक्षकों का आज प्रदेश के CO कार्यालय में प्रदर्शन। नगर निगम की बोर्ड बैठक में हंगामे के बीच 329 करोड़ का बजट पास हुआ। बारिश भूस्खलन से टोडा में तबाही। वैष्णो देवी मार्ग पर 8 श्रद्धालुओं समेत 14 की मौत हो गई। धराली की तर्ज पर पौड़ी को भी राहत पैकेज। कांग्रेस का राजभवन कूच, 150 कार्यकर्ता हिरासत में लिए। राहुल की यात्रा में पहुंचे बिहार के DNA को कमतर बताने वाले रेवंत। राज्यपाल ने सुनी पूर्व सैनिकों और नागरिकों की समस्याएं। सफाई के लिए 3 श्रेणी में बांटे जाएंगे कचरा संवेदनशील स्थल। नशा मुक्त उत्तराखंड के लिए सख्त बनेगी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स। हैस्को ग्राम के समीप बनेगा नेचर पार्क। मंत्रिमंडल विस्तार, विधायकों की दून से दिल्ली धामी कैबिनेट की बैठक आज। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में बुधवार को कैबिनेट बैठक होगी। इस समय प्रदेश में आई आपदा समेत कई मुद्दों पर मंथन होगा। कई विभागों की नियमावली के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी जा सकती है। ड्रग फ्री उत्तराखंड के लिए सख्त अभियान। तो पुलिस, शिक्षा, हेल्थ समेत कई विभाग संयुक्त प्लान बनाएगा। केदारनाथ के चौराबड़ी ताल के पास मिला नर कंकाल। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के, तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग में 3727 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 26 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम में 491 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 8 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। प्रसार भारती में रोजगार के अवसर तो 107 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 4 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। BSSC में नौकरी के मौके तो 1481 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 26 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सहायक तकनीकी प्रबंधन की 36 पदों पर भर्ती निकली, इसके लिए 15 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सहायक पर्यावरण अभियंता के 29 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 10 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। प्रेमनगर फायरिंग मामले में 2 गुटों के 7 छात्र किए गिरफ्तार। कंपनी कर्मियों ने गायब कर दिए 50 लाख रुपए। प्रतिबंधित कैप्सूल के साथ मेडिकल स्टोर संचालक दबोचा। तो देहरादून से खबर आई है। जेल से बाहर आए आरोपी ने हॉस्टल मालिक को धमकाया। केमिस्ट एसोसिएशन के कैंप में 150 यूनिट रक्तदान हुआ। युवती से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म। तो युवती को शादी का झांसा देकर धोखा देने, शारीरिक संबंध बनाने और लाखों रुपए ठगने का मामला सामने आया। आरोपी ने पीड़िता से करीब 4 लाख रुपए ऐंठे और मारपीट भी की। पीड़िता की शिकायत पर डालवाला थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी विकास गुप्ता और उसके भाई विवेक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पिरान कलियर में पुलिस को दी गई भूमि पर बनेगा थाना। ऑपरेशन कालनेमी में कलियर में 2 बांग्लादेशी समेत 13 ढोंगी धरे गए। फायरिंग का वीडियो वायरल, तमंचा समेत आरोपी पकड़ा गया। 5000 का इनामी स्पा सेंटर संचालिका गिरफ्तार हुआ। 2 घरों में चोरी पीछा करने पर फायरिंग की। दीपक हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ। चोरियों से परेशान किसान ने पुलिस को दी तहरीर। तो झबरेड़ा से खबर रही है।
नगला खिताब गांव में युवती का दिन दहाड़े अपहरण, तो परिजनों ने गांव के ही एक युवक पर जताया अपहरण का संदेश। विवाहिता ने फांसी लगाकर जान दे दी, तो भगवानपुर से खबर है। दहेज उत्पीड़न में पति समेत 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ। उत्तराखंड में बंद सड़कों ने कैद कर दिए कई गांव। चमोली के थराली में आपदा ने बढ़ाया कई गर्भवती महिलाओं का संकट। थराली में आपदा प्रभावित क्षेत्र का होगा भूगर्भीय सर्वेक्षण। चमोली में अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक लगाई। राहत, नलुड़ा में 40 घंटे बाद खुला गंगोत्री हाईवे। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से श्याना चट्टी पुल को फिर खतरा। केदारनाथ की तरह धराली में हो काम। स्वदेशी से और मजबूत होगा भारत। नेचर पार्क के लिए 60 लाख रुपए जारी हुए। बोर्ड में पंजीकरण के बगैर नाम में मदरसा न लिखें। पुरानी एसीपी का लाभ देने की फाइल फिर आगे बढ़ी। रुड़की में डेंगू की दस्तक, पीड़ित बच्चा सिविल अस्पताल में भर्ती हुआ। नगर निगम की अव्यवस्थाओं से नाराज पार्षदों का प्रदर्शन। 2 लोगों की मौत के मामले में केस दर्ज किया। दक्षिण अफ्रीका सरकार के आग्रह पर एक्शन में ईडी। तो गुप्ता बंधुओं ने अपने सहयोगियों के साथ दक्षिण अफ्रीका में किए कई घोटाले, दस्तावेज लिए कब्जे में। देहरादून समेत 4 जिलों में तीव्र वर्षा के आसार हैं। चेतावनी दरकिनार, फिर भजन चलाते हुए पड़ोसी शराब। तो राजपुर रोड स्थित सर्किल बार में पूर्व में दी गई चेतावनी को दरकिनार करते हुए फिर से डीजे पर भजन चलाते हुए शराब परोसी गई। सूचना पर पहुंचे हिंदू संगठनों ने बार के बाहर 1 घंटे तक प्रदर्शन किया। फायरिंग प्रकरण में 7 और छात्र गिरफ्तार हुए। कांग्रेस का राजभवन कूच रोकने पर पुलिस से हुई धक्का मुक्की। सीएम आवास कूच कर रहे एलटी चयनित अभ्यर्थियों को रोका। कीचड़ में फिसला, गिरा और फिर लचकते हुए आगे बढ़ा गजराज। बिना पंजीकृत मदरसों के नाम के आगे मदरसा लिखा तो प्रशासन को कार्रवाई की छूट। मुख्यमंत्री ने की सकुशल होने की कामना। सड़क दुर्घटना में हल्द्वानी के कारोबारी समेत 3 की मौत हो गई। गंगोत्री हाईवे पर ज्ञानसू में लगा जाम। मांडो गदेरे में मलबा न हटाने पर प्रदर्शन किया। ब्रह्मखाल बाजार पर भूस्खलन का खतरा। भूस्खलन से अवरुद्ध हुआ सरोट चापड़ा मोटर मार्ग। पहाड़ी से भूस्खलन के कारण आधा दर्जन परिवारों में मंडरा रहा है खतरा। गुलदार ने 18 बकरियों को मार डाला, तो 44 श्रवण से खबर रही है। फीस वृद्धि के विरोध में एबीपी ने कुलपति को सौंपा ज्ञापन। तो श्रीनगर गढ़वाल से खबर है। वैकुंठ चतुर्दशी मेले की तैयारियां। तो श्रीनगर से खबर है। नगर निगम श्रीनगर में वैकुंठ चतुर्दशी मेले की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 100 खिलाड़ी आज से दिखाएंगे बैडमिंटन में हुनर। गृह मंत्री से करेंगे मुआवजा राशि की मांग। भूस्खलन की चपेट में जवाड़ी बाईपास। जवानों का जोश दिखाकर बुजुर्ग ने गुलदार से बचाई पोती की जान। चौराबड़ी ताल के पास मिला नर कंकाल। तो केदारनाथ धाम में चौराबड़ी ताल के समीप एक नर कंकाल मिला है। सूचना मिलने पर सेक्टर अधिकारी और यात्रा मैनेजमेंट फोर्स के जवानों ने संयुक्त रूप से कंकाल को नीचे लाकर पुलिस को सौंप दिया। प्रथम दृष्टया यह कंकाल पिछले वर्ष का प्रतीत लग रहा है। कंकाल के पास से पंजाब की एक निजी यूनिवर्सिटी के छात्र का आई कार्ड मिला है। नई फंसा गुलदार शिफ्ट किए श्रमिक। 4 जल विद्युत केंद्रों में उत्पादन फिर ठप हुआ। 8 सड़कें बंद। जागरा पर्व पर परेशान हुए श्रद्धालु। जागरा मेला प्रतिकूल मौसम पर भारी पड़ी आस्था। तो बड़ी संख्या में महासू मंदिर हनोल पहुंचे भक्तों ने देवता के दर्शन किए। उत्तराखंड में रिक्तियों का पहाड़। 1.5 लाख विद्यार्थी लाचार। तो प्रधानाचार्य विहीन विद्यालयों में शिक्षक हड़ताल पर कैसे होगी पठन पाठन। 6 से 12वीं तक के 1,51,812 छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर पड़ रहा है असर।
तो गुणवत्ता युक्त स्कूली शिक्षा का सपना संयोजे दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थियों को अब गुणवत्तापरक शिक्षा तो दूर नियमित पठन पाठन की उम्मीद भी धूमिल हो रही है। पहले ही प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, एलटी और प्रवक्ताओं के 9,810 पद रिक्त हैं। जो शिक्षक शेष हैं वे मांगों को लेकर एक सप्ताह से हड़ताल पर हैं। यहाँ तक कि प्रधानाचार्य व प्रधानाध्यापक का प्रभार देख रहे शिक्षकों ने भी इस व्यवस्था से त्यागपत्र दे दिया है। इसका असर राज्य के हाई स्कूल और इंटर कॉलेज में 6 से 12वीं तक के 1,51,812 छात्र छात्राओं पर पड़ रहा है। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लगातार दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल स्थिति इनसे मेल नहीं खा रही। आंकड़ों के मुताबिक राज्य के 1385 इंटर कॉलेजों में से 1,180 में नियमित प्रधानाचार्य नहीं है। यही नहीं, 910 हाई स्कूल में 830 में नियमित प्रधानाध्यापक हैं। इंटर कॉलेजों में सहायक अध्यापक एलटी के 3,055 एवं प्रवक्ता के 4,045 पद रिक्त चल रहे हैं। वहीं पदोन्नति न होने से गुस्साए राजकीय शिक्षक संघ से जुड़े शिक्षक 18 अगस्त से चॉकडाउन कार्य बहिष्कार पर हैं। इसके अलावा 1180 इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य और 830 हाई स्कूल में प्रधानाध्यापकों का प्रभार देख रहे शिक्षकों ने भी प्रभारी व्यवस्था से त्यागपत्र दे दिया है। अस्थायी व्यवस्था के तहत जो अतिथि शिक्षक रखे गए हैं वे भी नियमितीकरण के लिए कई बार आंदोलन कर चुके हैं। 9 सितंबर तक प्रशिक्षण में शिक्षक नहीं लेंगे भाग। तो 1 से 9 सितंबर तक देहरादून निदेशालय में धरना कार्यक्रम तय किया गया है। विभागीय सीधी भर्ती का विरोध करते हुए सभी स्तर पर आंदोलन कर दिया है तेज। पौड़ी को भी थराली और धराली की तर्ज पर आपदा राहत पैकेज। पूर्णागिरी धाम को जोड़ने वाली सड़क रही बंद। चंपावत से खबर रही है, घायल और बीमार 2 लोगों को एयरलिफ्ट कर पहुंचाया अस्पताल। चीन सीमा का संपर्क कटा रहा, 15 सड़कें बंद रही। काली नदी किनारे नहाने गए 2 बच्चे फंसे, एसएसबी जवानों ने निकाला। मांगों को लेकर के एनएचपीसी संविदा कर्मियों ने खोला मोर्चा। तो धारचूला से खबर रही है, 5 सभासद संघ आए, पालिकाधीश बोले काम हो रहे। 8 वर्षों से एकाधिकार के बाद भी नहीं बदली लोहाघाट महाविद्यालय की स्थिति। ग्राम पंचायत जजूट में गुलदार का आतंक। छात्रों के आंदोलन को पूर्व सैनिकों का मिला समर्थन। जिले के 19 घरों में मिला एडीज मच्छर का लार्वा। तो रुद्रपुर से खबर है, मलेरिया देने लगा दस्तक। थैलेसीमिया से ग्रसित 18 बच्चों को मिलेगा नया जीवन। कोतवाली पहुंचा छात्र की आंख फोड़ने का मामला, किया प्रदर्शन। तो खटीमा से खबर रही है, लचर कानून व्यवस्था पर कांग्रेस का कूच। आंदोलनों से जाम हुई शहर की सड़कें। हरितालिका तीज में रंगारंग कार्यक्रमों की धूम रही। परेशानी लाइब्रेरी से किताबें लेने में छात्र छात्राओं के छूट रहे पसीने। तो एमबीपीजी कॉलेज हल्द्वानी से खबर रही है, एमबीपीजी में छात्रों के गुट भिड़े, नैनीताल रोड पर काटा हंगामा। बारडों में शुरू की बायोमेट्रिक हाजिरी। आईटीआई में अगले साल से अप्रैल में होंगे प्रवेश। हनोल में लूंग चढ़ाने के साथ जागरण शुरू। हनोल मंदिर में अपने वीरों के साथ महासु विराजमान हुए। ट्रंप के टैरिफ से दून और हरिद्वार पर भी पड़ेगी मार। कुमाऊं में अलग अलग हादसों में 6 की मौत हो गई। एलटी चयनित अभ्यर्थियों का सीएम आवास कूच। तो 5 सितंबर से पहले स्कूलों में तैनाती की मांग जोर शोर से उठाई। शिक्षक आज जिला मुख्यालयों में करेंगे प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। तो शिक्षकों की हड़ताल के बीच शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने गुरुवार को उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में हड़ताल में शामिल शिक्षकों के मुद्दे पर चर्चा की जानी है। इस बैठक का जो एजेंडा जारी किया गया है उसमें कोर्ट में लंबित वरिष्ठता प्रकरण और स्थानांतरण के मामले पर चर्चा की जानी है। हरितालिका तीज पर गीत संगीत की धूम। किराएदार पर ब्लैकमेलिंग का आरोप। ट्रेन से कटने पर व्यक्ति की मौत हो गई। तो ऋषिकेश से खबर रही है, बारिश से शाम को यमुना का जलस्तर बढ़ा, लोगों में दहशत। थराली को डरा रही मोटी दरारें। स्कूल में पढ़ाई से पहले बच्चे साफ करते हैं गोबर।
विश्वविद्यालय में दबंगई की कोशिश में जुटे 7 छात्र दबोचे गए। 29 को प्रेमनगर समेत कई क्षेत्रों में गुल रहेगी बिजली। फुटबॉल द आर्केडिया स्कूल ने ज्ञान आस्टीन को हराया। एपीबी ने शुल्क वृद्धि में कमी करने की मांग की। ऑफलाइन काउंसलिंग में प्रवेश का अवसर। गणेश चतुर्दशी गाजे बाजे के साथ होगा स्वागत। आज विराजेंगे गजानन। शिव पार्वती से मांगा अखंड सौभाग्य का वरदान। कांग्रेस का राजभवन कूच 150 हिरासत में लिए। शादी का झांसा देकर यौन शोषण और 4 लाख रुपए ठगे। दुस्साहस दिन दहाड़े होटल कारोबारी की बेटी को बंधक बनाकर लूटपाट की। तो हरिद्वार से खबर रही है। एफडी व पीएफ के नाम पर 28.65 लाख की धोखाधड़ी की। युवक पर युवती के अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ। लाल कुआं झांसी के बीच 7-7 फेरों में चलाई जाएंगी विशेष ट्रेनें। इस बार पूर्णिमा की रात को पड़ेगी अमावस्या, तो लगभग 1.5 घंटे तक अंधेरे में रहेगा चांद। गोला में 6 घंटे पानी बंद, 1 लाख उपभोक्ता परेशान हुए। अल्टो को 50 मीटर घसीट ले गई स्कॉर्पियो कार से छिटककर रेलिंग पर अटकी महिला। तो टांडा जंगल के तीव्र मोड़ पर चालक ने खोया नियंत्रण। भीषण हादसे के बाद गाड़ी काट कर निकाला गया साजिद का शव। बस के नीचे घुसी बाइक, 3 घायल हो गए। शंख घंटी या थालियों से आई आवाज़, 6 माह का वेतन दो। तो सरकार को नींद से जगाने कोपन कर्मियों ने किया जोरदार प्रदर्शन। एमईपीजी कॉलेज बना अखाड़ा, छात्र गुटों में जमकर चले लात घुसे। गणेश चतुर्दशी आज 7 से अधिक पंडालों में विराजेंगे बप्पा। यूजी और पीजी में प्रवेश का मौका। अल्मोड़ा के माल रोड के सीने पर 90 जख्म। अल्मोड़ा में 30 बसों का बेड़े पर चलाने का कम। चॉकडाउन से जिले में विद्यालयों की पढ़ाई ठप हुई। जीवन और मौत का संघर्ष। धारचूला हाईवे पर 2 घंटे थमी रफ्तार। फर्जी सीआईडी अफसर ने डॉक्टर दंपति को किया हाउस अरेस्ट। श्रीनंदन लोक जाता के लिए ग्रामीण गदेरे पर बना रहे अस्थायी पुलिया। सोनप्रयाग से केदारनाथ तक जवान तैनात हुए। 23 ग्राम प्रधान संभालेंगे कार्यभार। 1049 में 418 गांव के वार्ड सदस्य प्रधान ही लेंगे शपथ। ऑफलाइन काउंसलिंग से आईटीआई में मिलेगा प्रवेश। तो कर्णप्रयाग से खबर रही है।